नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है जो हम लोग बात कर रहे हैं आजकल वीडियोस में कि शनि महाराज जो हैं वक्री मोड में थे, वक्री से मार्गी होंगे 16 नवंबर को। बृहस्पति तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए वक्री चल रहे थे और चलेंगे कंप्लीट मंथ। चेंजेस बता रहा हूँ क्या होने हैं। उसके बाद बुध महाराज वक्री होंगे 27 को, यानी एंड ऑफ द नवंबर के लिए या एंड ऑफ द कमिंग मंथ कहिए। मंगल नीच राशि में है, सूर्य नीच में। ये चेक कर लेते हैं, सूर्य नीच से सहज हो जाएगा। मंगल नीच में है क्यों बोला? हमने कहा साहब मंगल यहाँ बैठा है, हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का है, मैंने माइनस लिख दिया आप लोग की सुविधा के लिए। सूर्यदेव नीच में क्यों? तुला का सूर्य था, नीच का था। 17 को ये सामान्य यानी सहज पोजीशन में आ जाएगा। हालांकि सहज में तो क्या आएगा, मंगल की राशि में आएगा, और मंगल महाराज नीच के चल रहे हैं तो फ्लक्चुएशन लाना ही लाना है। तो हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न वाले जातकों की। लियो एसेंडेंट लग्न में 5 लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और लियो एसेंडेंट की हम बात कर रहे हैं। आने वाला मंथ नवंबर कैसा रहेगा आपका? सभी जातकों भाई बहनों को जो है दिवाली की, आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली खूब मनाइएगा, जम के मनाइएगा, सुरक्षित रूप से मनाइएगा। उसके बाद ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये बताऊंगा आपको। लग्न के लॉर्ड आपके क्या हैं? सूर्यदेव है। देखिए यहाँ पे हम लग्न से बात करते हैं, और कहाँ बैठे हैं भगवान भास्कर? यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव। किस पोजीशन में है? नीच के हैं। अगर ग्रह उच्च या नीच का हो तो जहां का मालिक हो वहां हलचल लाता है। रिस्क नहीं लेना है आपने। दिवाली मनाते हैं, खूब मनाएं, खूब क्रैकर्स फोड़ें, लेकिन यदि आपके बच्चे छोटे हैं और सिंह लग्न वाले हैं तो याद रखिएगा उनके साथ स्वयं खड़े हों, क्योंकि उनको अग्नि भय दिखता है। तो दीपावली के समय में उनको अग्नि भय से थोड़ा बचना है, ये ध्यान रखें। अग्नि भय दिखता है यहाँ पे, और इसलिए पटाखे जलाएं। फिर से बोलता हूं, क्योंकि बच्चों का मामला है, तो अगर बच्चे सिंह लग्न वाले हैं आपको ध्यान रखना है, स्वयं भी आपको सुरक्षित रूप से खेलना है। यहाँ सिंह सूर्यदेव जो हैं आपके नीच के होकर स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, ऐसा योग बनता है यदि सूर्य के साथ आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है। अब मार्केश क्या होता है साहब? आपका सिंह लग्न वालों, आपके 11th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड 3 और 6 यानी मिथुन कन्या का मालिक बुध मार्केश बनता है। डबल मार्केश है आपका। 10 और 11 का मालिक आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड शनि, ये भी डबल मार्केश बनता है। यानी यदि आपकी बुध में शनि के साथ सूर्य आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच निश्चित रूप से आनी है। उससे आप थोड़ा सुरक्षित रहें। भगवान सूर्य को प्रसन्न करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आपके लग्न का लॉर्ड नीच का है, सूर्य को नियमित जल चढ़ाना है आपने। ध्यान रखें जब तक सूर्यदेव जो है नीच से हट जाएं। और यदि आप लग्न कुंडली में सूर्य और शनि को आमने सामने लाए हैं, यानी शनि की दृष्टि पड़ती है सूर्य पे या सूर्य की राशि सिंह पे, तो अब तो भी आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। बताया है मैंने कैसे किया जाता है, देखिएगा सूर्य को अर्घ देने वाले वीडियो में। साथ ही साथ शनि महाराज की दृष्टि है इस समय। दृष्टि क्या है? शनि महाराज यहाँ पे मैंने बताया आपको कि शनि महाराज आपके जो हैं बैठे हैं 7th हाउस में, देखते हैं लग्न में सूर्य की राशि को, और सूर्यदेव नीच में है, तो ये इधर ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 1 माला या 3 माला ओम शन शनिचराय नमः जपना है, अदरवाइज शनिदेव नाराज हो जाएंगे। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देंगे, डिप्रेशन की। यदि सूर्य की दशा अंतरदशा है, डिप्रेशन से बचना है आपने, लेकिन टेम्परामेंट बढ़ेगा आपका, उल्टी चीज हो जाएगी। सूर्यदेव देख रहे हैं मंगल की राशि में, मंगल स्वयं बैठा है नीच का होकर। निश्चित रूप से आपके भाग्य से अगर आप नीच काम करते हैं तो धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। यानी सूर्य में मंगल, मंगल में सूर्य की शेड है, तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनता है। मैं हमेशा कहता हूं कि नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने डाला है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कौन से काम नीच काम होते हैं, देखें उसे। तो सूर्यदेव धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे। हाँ, बैठा शुक्र की राशि में है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। ड्रॉबैक्स भी सुनिए। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन बताया मैंने आपको, लेकिन डिप्रेशन ज्यादा आएगा, उसमें हावी होगा। नीच काम से धन दे जाएगा। उसके बाद किसको देख रहा है? मंगल की राशि को। मंगल स्वयं कहाँ का मालिक है? आपके 4th हाउस का मालिक है। मन के सुकून का हनन भी करेगा, सिर्फ इसलिए कि एक अकारण चिंता आपके मन में आती रहेगी, और मंगल बैठा है 12th हाउस में, चीजों का एक्सपेंडिचर भी करवाएगा। तो सूर्यदेव आपको धन का योग तो बनाएंगे निश्चित रूप से, खासकर नीच काम से। भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बना सकते हैं ये। अब हम आते हैं आपके 2nd हाउस पे। यहाँ क्या लिखा है? हमने कहा साहब यहाँ 6 लिखा है। हम जानते हैं 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, 3 आपका यहाँ लिखा है। बुध भाइयों और बहनों डबल मार्केश होता है आपका। और वैसे भी सिंह लग्न वाले जातकों से मैं कहता हूं कि दशाओं का सीक्वेंस फिक्स होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। यदि आपकी दशा सीक्वेंस में आई है, यानी कि आपके जो है बुध से पहले शनि आ चुके हैं, शनि में आपने जो है वो सही तरीके से जो है संतुलित तरीके से जीवन को जिया है, तो एक बुध आपको दे जाता है, अदरवाइज बुध फ्लक्चुएशन लाता है। अब यहां देखते हैं ट्रांजिट की। बुध डबल मार्केश है, कहां बैठा है? आपके 4th हाउस में है, देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, कोई दिक्कत नहीं है।
मंगल की राशि में बैठा है, माता यदि जीवित है तो वहां फ्लक्चुएशन आएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। पानी से संबंधित यानी माता को जो है आपके घात भी होता है, तो कहीं समथिंग रिलेटेड टू वाटर, पानी से संबंधित चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे पानी मतलब पानी के पास या नदी या समुंदर या तालाब या इस तरह का योग बनता है, या नहाते हुए। तो बुध महाराज यहाँ पे जो है आपके क्या देंगे, आपको निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में चेंजेस का योग बनाएंगे। यानी आप यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नया चेंज ला सकते हैं, वो कोई गलत नहीं होगा। शुक्र की राशि को देख रहा है, इसमें नक्षत्रों का रोटेशन हो गया है आने वाले मंथ नवंबर में, तो बुध के चलते आपके स्थान में जो है आपको धन का लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। मन का सुकून, हालांकि मंगल की राशि में बैठा है, मन का सुकून हासिल होगा उसके बाद भी आपको अपने काम धंधे से। तो यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, धन कमाए, पूरी ताकत झोंके। सामने का लॉर्ड शुक्र महाराज है, देखिए सामने शुक्र की राशि है, शुक्र बैठा है 7 बुध के, 7 से पहले बुध शुक्र का योग है, मजबूत योग बनता है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत मजबूत योग है। तो बुध आपको धन देने का योग बनाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा इस समय। अब यहां देखते हैं यदि इसकी महाअंतर या प्रत्यंतर है। आगे देखते हैं हम, आपके थर्ड हाउस पे आए, क्या लिखा है यहाँ 7 लिखा है। 7 यानी तुला, हम जानते हैं साहब विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। विष कहाँ लिखी है, आपने कहा यहाँ लिखी है, देखिए यानी आपके कार्य क्षेत्र का, आपके टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक शुक्र है। कहाँ है, बैठा है 4th हाउस में बैठा है। कब तक, आपका जो है ये 7 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा। 7 तक ये देख रहा है शुक्र आपके बृहस्पति को, तो 7 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है आपने। बृहस्पति शुक्र आमने सामने है, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें जब तक शुक्र महाराज हट ना जाए यहाँ से। जैसा कि समझाया है मैंने पहले भी आप लोगों को, शुक्र यहाँ पे आपके धन का योग बनाएगा। यस, कार्य क्षेत्र से मन का सुकून देगा, धन का योग बनाएगा। और ये आपके भाई बहनों बांधवों से भी आपको जो है, यानी भाई बहन बांधव भी आपसे लाभ कमाएंगे, आप भी उनसे लाभ कमाओगे, ऐसा योग बनाता है। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके बृहस्पति की राशि में। कहाँ पे, आपके आए 5th हाउस में। फिर से बोल दूं, बृहस्पति की राशि में शुक्र आया है, बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में। अब शुक्र कहता है भैया मैं तेरी राशि में बैठा हूं। बृहस्पति शुक्र, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हो गए, बृहस्पति देवताओं के, दोनों पड़ती नहीं है। तो बृहस्पति कहता है कि मैं तेरी राशि में बैठा हूं, शुक्र में की राशि में, और शुक्र बृहस्पति की राशि में, दोनों फल दे जाएंगे इसमें। क्यों, एक अगर शुक्र बृहस्पति का घर तोड़ेगा तो बृहस्पति शुक्र का घर तोड़ेगा। यदि आपकी शुक्र में बुध आती है तो 7 तारीख के बाद आपके स्वयं के विदेश जाने का या आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको जब 7 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र से धन लाभ का मजबूत योग देंगे। यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो आप धन पकड़ने के लिए तैयार रहें, धन आने का पूरा योग बनता है। आप उसको कैश कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये आपका मामला है। तो शुक्र की पोजीशन यहाँ है। उसके बाद सूर्यदेव बैठे हैं शुक्र की राशि में, तो यदि शुक्र में सूर्य चल रहा है, सूर्य में शुक्र चल रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी, आर्गुमेंट का योग बनेगा। याद रखिए, वैसे भी आपके लग्न का लॉर्ड सूर्य है और स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, और सूर्य पिता जो है वो नीच का है, लग्न का लॉर्ड नीच का है। 17 तक स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि शनि में सूर्य चल रहा है या सूर्य में शनि चल रहा है तो स्पाउस को घात का भी योग बनाएगा। हम आते हैं आपके यहाँ, यानी शुक्र की ये पोजीशन रहने वाली है। शुक्र आपको धन देगा, 7 के बाद तो मजबूती से धन देगा, याद रखिएगा। संतानों के भी जॉब का, संतानों के लाभ का योग बनाएगा। जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं 7 तारीख के बाद, यदि उनके शुक्र की दशा आती है, बृहस्पति नहीं आना चाहिए साथ में कॉम्बिनेशन में, शुक्र में बुध आता है या शुक्र में राहु आता है या कोई भी दशा आती है एक्सेप्ट बृहस्पति, तो ये आपके संतान प्राप्ति का योग बनता है। यानी लंबे समय से यदि आप संतान का प्रयास कर रही हैं, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म भी आ जाती है, तो आप कंसीव करने के लिए तैयारी कर दें, उसके लिए आपके लिए बेहतर समय रहेगा। शुक्र महाराज की ये पोजीशन है। हम आते हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में क्या है, हमने कहा साहब यहाँ तो लिखा है आपका, देखिए 8, यानी कि मंगल मालिक बनता है। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, योग कारक ग्रह होना चाहिए आपका, मेष और वृश्चिक का मालिक। अब यहाँ पे सूर्यदेव मैंने बताया था आपको कि जो है वो नेगेटिव यहाँ नीच के होंगे, जो मैंने सूर्य का बताया देख लें, तो आपके फ्लक्चुएशन लाएंगे। और सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएगा 17 को, देख रहा है शुक्र की राशि को, आपको निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। लेकिन बृहस्पति को देख रहा है, जॉब में, काम में, बिजनेस में मजबूती लाएगा। एक चीज रह गई थी सूर्य के लिए, माफी चाहता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं मंगल के लिए। मंगल कहाँ का मालिक है, 1 और 8 का। आपने कहा योग कारक ग्रह होता है आपकी कुंडली में, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है। बैठा कहाँ है, यहाँ बैठा है नीच का होके। तो मंगल की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर है, मन के सुकून का हनन करेगा, मन के सुकून का एक्सपेंडिचर करेगा। देख किसे रहा है, सीधे नीच का होके आपके 6th हाउस में। शत्रुओं का नाश करेगा, लेकिन शत्रुओं के ट्रैप में फंसाएगा आपको। लिटिगेशन में नहीं फंसना है आपको, याद रखिएगा, बचिएगा लिटिगेशन में। क्यों, शनि महाराज की राशि मकर को देख रहा है और शनि की राशि कुंभ को देख रहा है, शनि को भी देख रहा है 8वीं दृष्टि से। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लिटिगेशन कोर्ट केस के योग बनाएगा। लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, ये चीज सावधान रखिएगा। मंगल बैठा हुआ है नीच का होकर, फिर से बोल दूं, आपके साथ धोखा, फ्रॉड, अपने खास जो आपके विश्वस्त हैं, विश्वस्त सेवक जो हैं,
वो आपसे घात कर जाते हैं, ऐसा योग बनाता है। तो मंगल में आपको ये सावधानी बरतनी है। अब मंगल महाराज 12th हाउस में है, लेकिन मालिक किसका है? भाग्य वाले खाने का। तो भाग्य से सुख तो देगा, लेकिन उस सुख का खर्च भी हो जाएगा। यानी नीच काम यदि आप करते हैं तो इस समय मंगल की अंतर प्रत्यंतर दशा या शेड होने पे आपको ये धन प्राप्ति का मजबूत योग देगा, अदरवाइज परेशान करेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नीच का मंगल स्वयं कहता है आपसे दूसरे का पैसा हड़पो, गलत चीज है, लेकिन मंगल कहता है, मैं नहीं कहता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है? सूर्यदेव को। कब तक? मंगल तो वहीं बैठा है थ्रू आउट 17 तक सूर्य को देख रहा है। आपके जो है वो सूर्य और मंगल का हॉट टेम्परामेंट हो जाता है, देखिए यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके टेम्परामेंट में भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा यदि मंगल में सूर्य चल रहा है। मंगल महाराज की दृष्टि है शनि की राशि में, बताया मैंने आपको कि जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि मंगल में शनि है तो निश्चित रूप से, या शनि में मंगल है, निश्चित रूप से वो आर्गुमेंट आपका कोर्ट तक जाएगा, उससे बचें। अब उसका उपाय क्या है? मंगल महाराज को शांत करें। भगवान भास्कर का मंगल कोई दुश्मन नहीं है। मंगल को शांत करने के लिए मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, मंगल में शनि चल रहा है। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से सुंदरकांड को पकड़ लीजिएगा। यदि आप विवाहित हैं, विवाहित नहीं है, मेल है तो बजरंग बाण, और फीमेल है तो हनुमान चालीसा। यदि मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये आपके अच्छे खासे अफेयर जो चलता है उसका भी नाश पीट देगा, उससे बचना है। तो ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है यहाँ पे। लेडीज जब हनुमान चालीसा का जाप करें, 7 दिन छोड़ दें सफाई के, उन दिनों मोबाइल पे लगा दें, या याद होगी हो तो मन में बोलते रहें, मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ, मंगल महाराज आपको क्या करेंगे, क्या लाभ देंगे? बिल्कुल लाभ देंगे। देखिए आपके कहाँ का मालिक है? भाग्य वाला खाने के। भाग्य से आपको स्पाउस भी दिलाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। भाग्य से आपको धन लाभ का भी योग दिलाएगा, लेकिन भाग्य का खर्चा भी करेगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है जो मंगल विरुद्ध हो। मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा या सूक्ष्म में फिर से कह दूं, मांस, मच्छी, मदिरा इनका सेवन न करें बिल्कुल, नहीं तो मंगल महाराज परेशान होकर आपको तकलीफ देंगे। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं हम। आपके 5th हाउस में क्या लिखा है? 9 लिखा है। हम जानते हैं साहब 9th और 12th का मालिक कौन होता है? ये तो बृहस्पति महाराज होते हैं। बृहस्पति कहाँ बैठा है आपका? आपने कहा साहब बृहस्पति बैठे हैं आपके, देखिए ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, शुक्र की राशि में स्थान हानि का वो जीवा करता है बृहस्पति, लेकिन आपके संतानों को जॉब का योग बनाता है। देखिए फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आपके अपने जॉब में ऊंच नीच लाता है। यदि शुक्र में बृहस्पति चल रहा है या बृहस्पति में शुक्र है, तो आप देखेंगे कि आपके जॉब में या बिजनेस जो भी है वहां ऊंच नीच आएगी। अब बृहस्पति महाराज यहाँ पे देख के, अगर आपकी बृहस्पति की दशा है और साथ में शुक्र की दशा भी है, तो याद रखिएगा कि ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। या बृहस्पति शुक्र में आपका जो है केतु आता है, तो आपको ध्यान रखना है कंसीव करने में। तो बहनें जिनकी बृहस्पति की दशा है, साथ में जो है वो शुक्र महाराज हैं या केतु है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कंसीव करने में। नवंबर में अवॉइड करें, जब तक यहाँ पे आप बृहस्पति की जो है दशा को निकलने दें, या फिर केतु महाराज की शिफ्टिंग निकलने दें, वो भी तब, यानी केतु की अंतर प्रत्यंतर निकलने दें। बृहस्पति केतु का कॉम्बिनेशन है या बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो संतान पैदा करने में थोड़ा आप जो है आपको ध्यान रखना है। नवंबर में कंसीव नहीं करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देखा है इसने? केतु को देख रहा है 5वीं दृष्टि से। चांडाल योग है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। अकल्ट के काम में जाना चाहते हैं, बहुत मजबूत समय है। कोई तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंगल बृहस्पति राहु का शेड आता है, बहुत मजबूत समय है आपके लिए। उसके बाद देखिए 5, 6, 7 कहाँ देखा? मंगल की राशि को। ठीक बात है, वो भले ही वहां का हनन करे, लेकिन मंगल से उसकी कोई एनिमिटी नहीं है। निश्चित रूप से वो आपके जो है मजबूती देगा। माँ की साइड से भी आपको लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद मन का सुकून देगा। यदि शुक्र की शेड आती है इस समय बृहस्पति के साथ, तो ये लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाएगा। बृहस्पति 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है आपने? कर्क का गुरु उच्च का होता है, मकर अपने नीच की राशि को देख रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन पैदा करेगा, मैंने पहले ही बोल दिया। जहां भी काम करते हैं, यदि आपका अपना बिजनेस है, अपना एम्पायर है, तो आपके साथ के लोग आपके गड्ढा खोदने वाले होंगे, जिन्हें आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी वाहवाही चाहिए। सिंह को क्या चाहिए? उनके सामने लोग कहते हैं कि हाँ आप महान हो, आप महान हो। तो इससे बचना होता है सिंह लग्न वालों को। जो सिंह लग्न वाला जातक इस चीज से निकल गया, आत्मश्लाघा से, आत्म प्रशंसा से बाहर आ गया, इस सुख से बाहर आ गया, जिसको इन चीजों में सुख की अनुभूति नहीं हुई, समझ लीजिए वो जीवन अपनी लाइफ जीत गया। तो खैर मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति, यहां आपको एनिमिटी ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में एनिमिटी लाएगा, वो भी नीच के दुश्मन, पीछे से घात करने वाले, क्योंकि सिंह लग्न के सामने उनके दुश्मन आते नहीं है नॉर्मली। सिंह क्या हुआ? शेर हुआ, तो उसके दुश्मन जो है पीछे से उसकी घात करने वाले होते हैं। तो यहाँ बृहस्पति महाराज ये देने वाले हैं, धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में हलचल ले आएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपने, क्योंकि देख तो रहा ही ये धन वाले खाने में, ये तो नीच काम से भी धन का योग बनाता है। यानी सिंह लग्न वालों के लिए नवंबर मंथ में सभी ग्रह लगभग नीच काम से धन प्राप्ति का योग बना रहे हैं। और नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है पहले। आते हैं हम आपके 6th हाउस में 10 लिखा है, 10 और 11 का मालिक शनि, डबल मार्केश होता है आपकी कुंडली में।
अब जैसे गोचर में बैठा है अपनी राशि में मार्गशीर्ष की शेड से टेम्पररी हट गया, आप अपनी लग्न कुंडली में लेके आए हैं आपके अपनी राशि में, यानी 6th या 7th हाउस में, सिंह लग्न वाले जात को, लियो एसेंडेंट, तो ये आपके मार्गशीर्ष से हट गया, अदरवाइज मार्गशीर्ष की शेड लाता है। शनि मैक्सिमम केस में मार्गशीर्ष की शेड में कहीं भी ऐसे खाने में होता है जो ऑड नंबर का खाना है, आपको दे जाता है, और इवन में बैठता है कोई ग्रह उसको ऐसा है जो अपोज करने वाला है तो भी धन दे जाता है। तो शनि को कैश करना पड़ता है आपको। देखिए अब शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ। कब तक वक्री हैं? शनि 16 तक वक्री है। शनि देखेगा 16 तक, 16 के बाद क्या होगा ये देखेगा आपने कैसे काम किए मेरे वक्री होने के दौरान। क्यों? कहाँ देख रहा है? लग्न को। अच्छे काम किए होंगे, एक भी नेक काम किया होगा पहले उसका फल देगा, और कोई थका हुआ काम किया होगा, गलत काम किया होगा तो उसके फल बाद में देगा। शनि महाराज फिलहाल यहां बैठ के निश्चित रूप से यदि आपकी शनि में सूर्य की शेड आती है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां देख रहा है? भाग्य वाले खाने में मंगल की राशि है, और मंगल थ्रू आउट नीच का है, इसके बाद भी नीच काम से आपके स्पाउस को भी ये लाभ का योग बनाएंगे। 7 देख रहा है लग्न में, मैंने बताया शनि में सूर्य है तो दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज शनि आपको धन दे जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि मंगल की जो है वृश्चिक राशि पे है, मन के सुकून का हनन करेगा, क्योंकि मंगल नीच का है, मंगल से पड़ती है नहीं शनि की, शनि की मंगल से बिल्कुल नहीं पड़ती, इसको समझ लें आप। उसके बाद यहां पे ये फ्लक्चुएशन मन के सुकून का हनन करेगा, यानी आपके स्पाउस को लेके अगर आर्गुमेंट हुआ तो हुआ, अदरवाइज ये भाग्य वाले खाने से तो आपको लाभ दे जाएगा। ठीक, भले ही वहां का मालिक मंगल है। क्यों? मंगल वहां का मालिक है, नीच का है, शनि देख रहा है मंगल की राशि को। कौन से खाने में? आपके भाग्य वाले खाने में। दोनों अपनी अपनी ओर से नीच काम से पैसा देने का योग बनाएंगे, और लेकिन मन के सुकून का हनन करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। मन का सुकून का हनन होगा आपका स्पाउस को लेके, स्वयं से, स्वयं के आर्गुमेंट से, और स्वयं के पिछले पहले समय में किए गए गलत डिसीजन जो आपने वक्री मोड में किए होंगे उनको लेके। तो शनि आपको धन का योग बनाता है, इसे कैश कीजिएगा। शनि जब आपका ये मार्गी से वक्री होगा, इस बीच याद रखिएगा बैठा है 7th में, देख रहा है लग्न में, ओम शन शनिचराय नमः की माला आप जप रहे होंगे, भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे होंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप ऐसा कर रहे होंगे। तो आपके लिए शनि अगर दशा अंतर दशा है मक्खन की तरह निकल जाएगा, आपको दे जाएगा धन संपत्ति। आगे आते हैं हम यहाँ पे, यानी कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, अब ये बच गया हमारा चंद्रमा। उस चंद्रमा से पहले हम राहु केतु देख लें। राहु देव कहां बैठे हैं आपके? आपने कहा साहब राहु यहां बैठा है। लोग कहते हैं राहु अष्टम महाकष्टम, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हाँ, शनि के लिए हम कह सकते हैं कि शनि अष्टम महाकष्टम, शनि अष्टम में है तो कितना भी जो है वो बाहर से दिखता है फैमिली बड़ी आइडियल है, लेकिन अंदर भूचाल आया होता है। राहु बृहस्पति की राशि में बैठा है, कितनी इत्तेफाक की बात है। ये जिस सेकंड लास्ट ग्रह की बात कर रहा हूं मैं, ये भी आपको नीच काम से धन संपत्ति का, पैतृक संपत्ति से धन संपत्ति के, इन सब चीजों के प्राप्त का योग बनता है। चीजों को बेचने खरीदने से भी आपको लाभ होने का योग बनता है। अकल्ट के लिए बहुत मजबूत योग बनाता है। तंत्र साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत मजबूत समय है। आने वाले जो नवंबर मंथ में जो ग्रहों का, नक्षत्रों का संयोजन हो रहा है उसके हिसाब से कह रहा हूं, तो राहु देव आपको धन दे जाएंगे, निश्चित रूप से धन दे जाएंगे। केतु की दशा अंतर दशा है, अंतर प्रत्यंतर या शेड है, बैठा सेकंड हाउस में है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपके शनि में बुध आते हैं उसमें केतु आता है, तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइनेज में, अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। केतु यहां झटके से लाभ का योग बनाएगा। अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो बुध है या लाभ वाले खाने का मालिक, देखिए मालिक क्या है? बुध है आपका, बुध यहां का भी मालिक है, डबल मार्केश होने के बाद भी आपके लाभ और धन वाले खाने का मालिक होता है। यानी केतु के साथ बुध आता है तो झटके से लाभ का योग बनाएगा। यानी लॉटरी सट्टा जुआ खेल सकते हैं दिवाली में, हालांकि ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि खेलते हैं तो वो आपको लाभ का योग बनाएगा। चंद्रमा पे आते हैं भाइयों हम, चंद्रमा मालिक है आपके 12th हाउस का। ठीक है, चंद्रमा का रोटेशन होता है, इसीलिए जो है वो ये महीने में पूरा चक्कर लगा लेता है, इसीलिए राशि के हिसाब से देखते हैं तो चंद्रमा या नक्षत्र के हिसाब से देखते हैं, चंद्रमा को देखा जाता है। अब चंद्रमा यहाँ आपने कहा 12th हाउस का मालिक है, उच्च या नीच का कब हुआ? आपने कहा वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, और यहाँ चंद्रमा उच्च का हो गया। कैसा भी चेंज नहीं करना है आपने काम धंधे में, क्योंकि काम धंधे में मन के सुकून का क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा। कब? 3, 4, 5 को, 16, 17 को, कैसा भी चेंज मत कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि राहु देव के साथ बैठ गया 26, 27 को, तुरंत केतु ने ग्रहण लगाया। राहु के साथ बैठा 12, 13 को, यहां ग्रहण लगा। 12th हाउस में ग्रहण लग जाएगा, आध्यात्मिकता पे ग्रहण लग जाएगा, पूजा पाठ से मन विचलित हो जाएगा, पैसा गलत काम में खर्च कर जाएगा। वैसा भी मंगल बैठा है वहां नीच का होके, चोट चपाट, एक्सीडेंट, ऐसी चीजों में पैसा लगाने का या खर्च होने का योग बनाएगा। मंगल में चंद्रमा आता है तो आपको जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मंगल में बुध आता है, लिटिगेशन का योग बनाएगा यहाँ पे। कब? आपके जो है, जो डेट लिख रहा हूं मैं, देखिए जब 26, 27 को और आपके 12, 13 को चंद्रमा पे ग्रहण लगा, उसके बाद 23, 24, 25 को यहां आएगा,
10-11 यहाँ आएगा, आपको स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है। हालांकि स्पाउस को झटके से लाभ का या स्पाउस के झटके से लाभ का योग बनाएगा। 8-9 को यहाँ आएगा और 21-22 को यहाँ आया। 21-22 और 8-9 को कैसी भी डील नहीं करनी है आपने, पीछे से घात का योग बनता है यदि जन्मा में मंगल आ गया तो 21-22 8-9 को आपने पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना है, याद रखिएगा। 1 2 28 29 30 कहाँ है आपका, देखिए 1 2 तो सूर्यदेव यहीं बैठे हैं, तो सूर्य बैठा है आपका नीच का होके और लग्न का लॉर्ड है। 1 तारीख क्या पढ़नी है, दिवाली पढ़नी है, तो याद रखिएगा पटाखे वटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स सुरक्षित होकर खेलें, एक्सीडेंट का भी योग बनाता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन दे देगा, भाई या बहनों की साइड से आर्गुमेंट का, स्पाउस की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा और 14-15 को लेकिन झटके में लाभ का योग देगा। देखिए यानी 1 2 28 29 30 और 14-15 को नीच काम से लाभ, झटके वाले काम से लाभ का योग देगा, चाहे वो शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, जुआ जो भी हो। 18 19 20 को यहाँ बैठेगा बुध की राशि में, बुध का फ्लक्चुएशन शूट कर गया। क्यों शूट कर गया भैया, उसकी कन्या राशि पे केतु बैठा है, मिथुन पे चंद्रमा आ गया 18 19 20 को और 6 और 7 को, तो बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। यानी मन का सुख जो है आपका जो है, यानी मन के सुख में जो है वो फ्लक्चुएशन आ जाएगा, आप खुद अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगे। उससे बचना है आपको, स्थिर बुद्धि रहना है, दूसरों की बातों पे नहीं चलना है। यदि आपकी चंद्रमा की शेड बता रहा हूं, देखिए 6 7 18 19 20 को आपको अपना निर्णय लेना है। बहुत दिक्कत होती है कहीं कहीं आपके साथ कि आपके निर्णय, आपके स्टेटमेंट भी दूसरे का उद्धरण होते हैं, उससे बचना होता है प्रभु। तो आपको अपना निर्णय लेना है, अपनी सोच से चलना है, अपने सेवकों की, अपने कर्मचारियों की, अपने सहयोगियों की सोच से नहीं चलना है। तो ये आपको निश्चित रूप से आने वाले मंथ नवंबर में धन का योग बनाएगा। कहाँ कहाँ नेगेटिविटी है बताया मैंने आपको, और सुरक्षित रूप से दिवाली खेलें, समय बेहतर जाएगा, ये याद रखिएगा। लग्न का लॉर्ड नीच का है, तो आपने क्या करना है, फिर से बोल दे रहा हूँ ताकि गलती न करें। आप कर रहे होंगे पहले से, भगवान भास्कर को जल चढ़ाएं नियमित, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, मैंने डाला है वीडियो में सब। उसके बाद संडे से करेंगे ये सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच, जो एक एवरेज सनराइज का टाइम होता है। उसके बाद उसी मंगल से या शनि से ओम शन शनिश्चराय नमः की माला जप लेंगे। 3 माला जप लेंगे, समझ लीजिए आपने काट दिया शनि का पाप। 1 माला या 3 माला जपनी है। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, बताया है मैंने, सफिशिएंट है इतना, तो धन दे जाएगा आपको। शनि के मार्गी होने का लाभ उठाना सीखें। अब बुध महाराज वक्री होंगे 27 को, वो बात की बात करेंगे देखिए नेक्स्ट मंथ में। थैंक यू।